अस्सलाम वालेकुम। तो बनाते हैं यहाँ एक ब्लड वेसल। किसी भी इंसान में, मैं या आप, होते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ ब्लड सेल्स जो कि घूम रहे होते हैं हमारी खून की शरियानों में या ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ हैं आपके रेड ब्लड सेल्स जो मैं यहाँ बना रही हूँ। और होते हैं हमारे पास टी सेल्स जो कि होते हैं इम्यून सेल्स, और होते हैं बी सेल्स भी, और होती हैं कुछ चीज़ें जिन्हें कहा जाता है मैक्रोफेज, और होते हैं न्यूट्रोफिल्स, होते हैं प्लेटलेट्स जो कि सेल्स के ही एक तरह से छोटे फ्रैगमेंट्स या छोटे टुकड़े होते हैं। इनके अंदर अपना न्यूक्लियाई नहीं होता, तो सब मिलाकर आपके पास तकरीबन होते हैं 10 मुख्तलिफ ब्लड सेल्स। अब एक सवाल जो आप कर सकते हैं वो ये है कि ये ब्लड सेल्स आते कहाँ से हैं? क्या ये आपको पता है? तो जवाब मैं यहाँ बनाती हूँ और देखते हैं कि क्या आप समझ पाते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये है एक हड्डी। क्योंकि जिस्म में ये सारे ब्लड सेल्स आते हैं बोन मैरो से, तो ये है बोन मैरो जो मैं बना रही हूँ। लेकिन पता ये चलता है कि ये सारे के सारे या सब के सब नहीं आते बोन मैरो से, ये मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। तो इन जगहों में आती है ये जगह, मिसाल के तौर पर ये ऊपर की तरफ, ये जो हेड है फीमर का, फीमर थाई में मौजूद एक लंबी हड्डी होती है। ह्यूमरस का हेड ये यहाँ पर, ये लंबी हड्डी होती है हमारे हाथ की। ये सारी लंबी हड्डियां हैं, ये आते हैं फ्लैट बोन्स से भी। ये बहुत आसान से नाम है। इनमें आती है स्टर्नम। ये वो हड्डी है जो सारी पसलियों से जुड़ती है। ये एक फ्लैट बोन होती है, यानी बिल्कुल चपटी। तो ये हैं कुछ पसलियां जो दोनों तरफ मौजूद हैं। तो ब्लड सेल्स जो हैं वो आते हैं इन हड्डियों के इन हिस्सों से। अब एक और चीज़ जो पता चलता है कि इन तमाम सेल्स को उभारती है या बनाती है, एक चीज़ जिसको सबसे अहम माना जाता है, इसे कहते हैं ग्रैंडफादर सेल, जो कि उभारता है इन तमाम ब्लड सेल्स को। तो जैसे ये है वो यहाँ पर ग्रैंडफादर सेल को अगर मैं इसका तर्जुमा करूँ तो एक तरह से सब सेल्स का बाप, बल्कि बाप भी नहीं बल्कि दादा। तो ये है मुराद ग्रैंडफादर सेल से, इसको समझाने के लिए कि ये सबसे अहम सेल है जो बाकी सेल्स को जन्म देता है। इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, इसे कहते हैं प्लरीपोटेंट। ये लैटिन ज़बान में इसका मतलब है कुछ करने वाला। तो ये है प्लरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। और जो वजह है कि ये कहलाता है प्लरीपोटेंट, वो ये कि ये काबिल है इन 10 के 10 ब्लड सेल्स को उभारने के। तो ये हुआ हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। आपको मालूम होगा कि स्टेम सेल्स भी बहुत से मुख्तलिफ सेल्स को उभार सकते हैं। तो ये ग्रैंडफादर सेल जो है ये उभारता है दो मुख्तलिफ लीनिएजेस को। लीनिएजेस से मुराद यहाँ है किसी चीज़ का तसलसल से बनना या होना। तो यहाँ दो लीनिएजेस उभर के सामने आती हैं इस स्टेम सेल से। पहली है माइलॉइड लीनिएज और दूसरी है लिम्फॉइड लीनिएज, और ये दोनों ही मुख्तलिफ ब्लड सेल्स को जन्म देती हैं या उभारती हैं। माइलॉइड में आते हैं आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, जो कि ऐसे होते हैं दिखने में, बाय कॉन्केव होते हैं। ये सबसे आम सेल्स होते हैं। दूसरा सेल है जो कि एक बड़ा सेल माना जाता है, ये है मेगा कैरियोसाइट, और ये जो है ये खुद से प्लेटलेट्स बनाते हैं। अगला सेल जो है वो है मोनोसाइट, जो कि बाद में जाकर मैक्रोफेज बन जाता है जब एक दफ़ा ये बैठ जाएं टिश्यू में, लेकिन इससे पहले ये मोनोसाइट्स ही रहते हैं। वो भी उभरता है इस माइलॉइड लीनिएज से, और ये होते हैं इम्यून सेल्स। अब मोनोसाइट के साथ साथ 3 और सेल्स भी आते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो है ये है न्यूट्रोफिल्स, ये भी है इम्यून सेल। बाकी दूसरे हैं इज़नोफिल्स और तीसरा है बेजोफिल्स। ठीक है, अब चलते हैं लिम्फॉइड लीनिएज की तरफ। यहाँ से 3 सेल्स आते हैं। पहले 2 मैं यहाँ बना लेती हूँ। ये दोनों हैं लिम्फोसाइट्स, ये हैं बी सेल्स और टी सेल्स। इसमें बी सेल्स जो हैं ये निकालते हैं एंटीबॉडीज, और टी सेल्स जो हैं इनके हैं अपने काम। लिम्फॉइड लीनिएज और भी सेल्स देता है जिन्हें कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो ये हुई बात यहाँ पूरी। यहाँ है ग्रैंडफादर सेल जो कि देता है 2 लीनिएजेस, और यहाँ से बनते हैं हमारे बहुत सारे ब्लड सेल्स। इनमें से कुछ बहुत 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 पेचीदा होते हैं और कुछ हैं जिनका नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं। एक किस्म के सेल्स होते हैं जिनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी, वो हैं डेंड्रिटिक या डेंड्राइटिक सेल्स भी इनको कहा जाता है, और ये आते हैं दोनों तरफ से ही। और ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है,
और यहाँ पर ये आ सकते हैं मोनोसाइट्स से। अब एक और सेल जो आता है माइलॉइड लीनिएज से, जो कि ज़रूरी भी है और मुझे पहले इसका नाम लेना चाहिए था और इसका जिक्र करना चाहिए था। ये हैं मास्ट सेल्स, इनको मैं मस्ट सेल्स भी कहती हूँ। ये मशहूर हैं एलर्जिक रिएक्शंस के लिए और ये खारिज करते हैं हिस्टामीन। तो जब भी आपको होती है एलर्जी तो आप खाते हैं एंटी हिस्टामीन, ताकि ये मस्त सेल्स जो हैं इनकी मस्ती थोड़ी सी कम हो और ये आ जाएं काबू में और आपकी एलर्जी हो जाए ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही।